आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी है फारस के शासक साइरस की। और साइरस जो था वो बहुत ही दिलदार राजा था। उसके पास जितना भी शाही जो मतलब पैसे रुपए थे, वो सारा का सारा उसने भलाई के लिए अपनी जनता के ऊपर वो खर्च कर देता था। उसके पास जितना भी सालाना टैक्स आता था, वो सारा का सारा जो धन था वो अपनी प्रजा की खुशहाली में, खेती बाड़ी में, आर्किटेक्ट बनाने में और लोगों को अपने राज्य की डेवलपमेंट के लिए वो सारा धन है वो खर्च करता रहता था। अब क्या हुआ कि जो फारस देश के जो पड़ोस में एक था, उस जगह थी, उसका नाम था क्रोशिया। वहाँ का एक राजा आया और उसने साइरस से कहा, साइरस मुझे देखो, मेरी जो गिनती है वो सबसे धनवान राजाओं में होती है और तुम्हारी जो गिनती है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो साइरस ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम 2 दिन यहाँ रुको और मैं तुम्हें करके बताता हूँ कि किसके पास कितना धन है। तो साइरस ने क्रोशिया के जो राजा था उसको अपने महल में ठहरा दिया और साइरस ने अपने पूरे फारस के अंदर घोषणा करवा दी कि साइरस को किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। तो जनता से रिक्वेस्ट है कि वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ है वो अपनी मतलब फारस की ग्रोथ के लिए दान करें। 2 दिन के बाद जो साइरस का महल था, उस महल के आधे मतलब पूरे की पूरे बहुत सारे गोल्ड के, चांदी के जो सिक्के थे, बहुत सारा जो हीरे जेवरात धन जो था, इतना ज़्यादा मतलब हो गया कि गिनती कर पाना संभव नहीं था। तो साइरस ने क्रोशियस को मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह रहे थे ना मेरा जो धन है वो मैंने लोगों को दे दिया है, इवन उनको दिया नहीं है, उनको सौंप दिया है। और मेरे धन के अंदर रात और दिन जो है ग्रोथ होती जा रही है। लेकिन तुम्हारा जो धन है ना, वो ठहरा हुआ धन है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो तुम्हारे पास जो भी पैसे आते हैं, जो भी है, तुम अपनी जनता की भलाई में लगा दो, ताकि जनता जो है रात दिन मेहनत करके इस धन को और ज़्यादा उसका विकास कर सके। जो क्रोशियस का राजा था उसको एक बार समझ आ चुकी थी कि साइरस बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।